नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंधी वाई में। सर दोस्तों, जैसे कि आपको बता कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो सीरीज जो नंबर आज 6 है उसके बारे में जो फेमस क्वेश्चन है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2023 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक का निधन हो गया है। तो उनका नाम पूछ रहा कि जिनका निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? नीलमणि फुकन। ओके दोस्तों, और एक बताओ और कि जो नीलमणि फुकन है ये किस भाषा के साहित्यकार थे, तो वो भी आपको याद रखना है। ये असमिया भाषा के साहित्यकार थे। ओके दोस्तों, तो इनका इसी वर्ष में निधन हो गया और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 56वें नंबर का। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में शांति प्रसाद जैन ने की थी और यह पुरस्कार सबसे पहले 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं। यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था हिंदी भाषा के लिए, और यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले महादेवी वर्मा को 1982 में यामाक काव्य के लिए दिया गया था। तो इतनी बातें आपको इस पुरस्कार से याद रखनी है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2023 में भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य वरुण सैन्य अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो वरुण सैन्य अभ्यास हुआ है तो इसका 21 एडिशन आयोजित किया गया है। तो ये भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य में हुआ है? तो ये ब्रिटेन की वायुसेना के मध्य में हुआ है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे भारतीय वायुसेना, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं तो उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भारतीय निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? मतलब कि जो राज्य है तो मैथिली ठाकुर को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पे इनके नाम से आप पता कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, ठीक है, और काफ़ी कम एज के, काफ़ी अच्छा ये सिंगिंग करती हैं और भक्ति गाने भी गाती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है मैथिली लिखा है, तो मैथिली ये भाषा भी है, ठीक है। मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो बिहार राज्य में बोली जाती है। ओके दोस्तों, यहाँ पे राज्य कौन सा हो गया? बिहार हो गया। अगर हम लोग बात करें कि भारतीय निर्वाचन आयोग की, ठीक है, तो इसका जो उल्लेख है तो भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। भाग कौन सा होगा? भाग 15। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 329 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं या CEC उनका नाम है राजीव कुमार। किस नंबर के? 25वें नंबर के। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वास्तुकार एवं प्रिज्गर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताएं जिनका देहांत हो गया है। देखिए यहाँ पे जो पुरस्कार है प्रिज्गर पुरस्कार, ये वास्तुकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध पुरस्कार है। ओके दोस्तों, तो यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। ओके दोस्तों, बालकृष्ण दोषी। और ये किस राज्य के हैं? ये गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। तो इनका देहांत हो गया है। और ये बालकृष्ण दोषी को पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 में। एक बात और कि बालकृष्ण दोषी प्रिज्गर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भी हैं और इनको इसी वर्ष मरणोपरांत, ठीक है, इनको मरणोपरांत भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया गया था। ओके दोस्तों, तो इतनी बातें आपको इनसे याद रखनी है। फिर 2023 में शांति भूषण का निधन हो गया। वही प्रसिद्ध क्या थे? तो यहाँ पे जो शांति भूषण है, ठीक है, ये भारत के प्रसिद्ध वकील थे, तो इनका भी फिलहाल देहांत हो गया है। और एक बात और कि ये पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे। ओके दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रहे और वकील तो थे, ठीक है। और ये पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कब से कब तक रहे? 1977 से 79 तक। अब देखिए यहाँ पे जो एक तरह से समय अवधि है कि 1977 से 79 तक, तो उस समय भारत के PM कौन थे? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, फिर विश्व के प्रथम ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि का अर्थ है कि हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया? तो वो शहर केरल की राजधानी है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ओके दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। तो इसी में ये भारत का भी और विश्व का प्रथम ताड़ के पत्ते देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसके पत्तों पर हाथ से लिखा गया जो पांडुलिपि संग्रहालय ये तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। और केरल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ये तिरुवनंतपुरम है। अभी मैंने आपको बताया। इसके CM का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर नेक्स्ट है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उसका नाम क्या है? इंदौर है। इंदौर ये किस राज्य में आएगा? ठीक है, आपको पता है कि MP में आएगा। इंदौर नगर की स्थापना किसने की थी? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने की थी।
और यहाँ पे ये जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो एक देश है गुआना। ओके दोस्तों, गुआना के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे यहाँ पे, तो उनका नाम क्या है, मोहम्मद इरफान अली। ओके दोस्तों, मोहम्मद इरफान अली ये भारत के चीफ गेस्ट बने थे यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतर्गत। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये प्रवासी भारतीय दिवस भी होता है, तो ये दिवस को मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80 संस्करण में किस गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पे जो गीत है उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे गीत कौन सा नाटू नाटू है, और ये किस फिल्म से लिया गया तो RRR। ओके दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि इस गीत को ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का भी पुरस्कार दिया गया है। और ये जो गीत है नाटू नाटू, इसको किसने लिखा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यहाँ पे जो फिल्म है RRR, इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है SS राजामौली। आपने इनको देखा ही होगा, ठीक है, या इनके नाम सुना होगा। ऐतिहासिक फिल्में बनाते हैं जैसे कि बाहुबली फर्स्ट है, बाहुबली सेकंड है, इस प्रकार की जो फिल्में इसके डायरेक्टर है यही हैं। फिर भारत ने प्रत्येक वर्ष 12 चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो उस देश का नाम पूछ रहा कि जिससे भारत प्रत्येक वर्ष चीते लाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका से। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जो भारत सरकार है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार से आगे आने वाले 8 से 10 सालों में, ठीक है, मतलब कि 8 से 10 सालों में प्रत्येक वर्ष 12 चीते लेके आएगी, ठीक है। और चीतों के लिए जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो आपका कोनो नेशनल पार्क है, ये आपने नाम सुना होगा। और भारत ने सबसे पहले जो चीते लेके आए थे, ठीक है, 8 चीते लेके आए थे, ये किस देश लाए थे, नामीबिया से, तो उनको इसी में रखा गया। और अभी जो आने वाले चीते हैं, ठीक है, उनको भी इसी पार्क में रखा जाएगा, ये आपका MP में आएगा। फिर 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है, तो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के PM है उनका आपसे नाम पूछ रहा है, क्रिस हिपकिंस। ओके दोस्तों, उनका नाम क्या है, क्रिस हिपकिंस। और ये न्यूजीलैंड के किस नंबर के PM बने हैं, तो 41 नंबर के बने। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, जेसिंडा अर्डन को। अगर हम लोग बात करें कि न्यूजीलैंड की, तो इसकी कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2023 में चेक गणराज्य, इसके ये एक छोटा सा देश है, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो पेट्र पावेल। ओके दोस्तों, यहाँ पे उसका नाम क्या हो गया, जो चेक गणराज्य के प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, पेट्र पावेल। आपको कमेंट बॉक्स में चेक गणराज्य की राजधानी बतानी है। ओके दोस्तों, फिर 2023 में केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए थीम जारी की है, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे थीम का नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ओके दोस्तों, वैश्विक विज्ञान। अगर हम लोग बात करें कि ये जो थीम है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ग्लोबल वेलफेयर फॉर ग्लोबल साइंस, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाते हैं, तो ये 28 फरवरी को मनाते हैं। ओके दोस्तों, ये दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। और ये दिवस 28 फरवरी में किसके सम्मान में मनाते हैं, तो डॉक्टर CV रमन। CV रमन, आपने इनका नाम सुना होगा, कि भारत के प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे, और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। और 1954 में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, भारत रत्न, वो भी इनको दिया गया था। इन्होंने 28 फरवरी 1928 को प्रकाश का प्रकरण जो घटना है उसकी खोज की थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फिर 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप है, ठीक है, तो इसको जीता है जर्मनी ने जीता है। और ये किस देश में हुआ था, तो देश अपना भारत है। और किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, उड़ीसा में हुआ था, तो यहाँ पे ये आपको याद रहना है, ठीक है, तो जर्मनी ने इसको जीत लिया है। अगर हम लोग बात करें कि भारत का इसमें कौन सा स्थान था, तो 9वां स्थान था, ये आपको याद रखना है। फिर 2023 में ICC अंडर 19, देखिए ICC अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसको जीता है भारत ने जीता है। ओके दोस्तों, भारत ने जीता है। और ये जो टूर्नामेंट है ये पहली बार खेला गया था, ये पहली बार टूर्नामेंट किस देश में खेला गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, और भारत ने जीता है इसको, ठीक है, पहली बार ही जीते, क्योंकि पहली बार आयोजित किया गया है। ये कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में। और भारत ने किसको हराया, तो इंग्लैंड को हराया। ओके दोस्तों, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो भारत की कैप्टन थी, जो, ठीक है, कैप्टन है यहाँ पे,
तो उनका नाम क्या था, सैफ अली वर्मा। ओके दोस्तों, फिर 2023 में भारत ने किस देश के साथ प्रथम हवाई सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन का आयोजन किया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे कि प्रथम हवाई सैन्य अभ्यास, मतलब उस देश के साथ आज तक कभी हवाई सैन्य अभ्यास नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो देश है उसका नाम क्या है, जापान है। एक बात और दोस्तों कि ये जो सैन्य अभ्यास हुआ था इसका आयोजन भी जापान में किया गया था। इसी हवाई सैन्य अभ्यास में अवनी चतुर्वेदी विदेशी धरती पर शामिल होने वाली, मतलब कि विदेशी धरती पर किसी भी सैन्य हवाई सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी है। और उन्होंने इसके साथ ही सुखोई M30 जो फाइटर जेट विमान उसको भी उड़ाया था। फिर यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसे मनाने का प्रस्ताव किसने दिया है। तो ये जो ठीक है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज है, ठीक है, तो इसको मनाने का जो प्रस्ताव दिया था वो भारत ने दिया था। और भारत के ठीक है यहाँ पे जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तो हैदराबाद में ठीक है राष्ट्रीय मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ये भी आपको याद रहना है, राष्ट्रीय मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्ष है 2023, इसको ठीक है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया है, यूएन ने घोषित किया। तो ये इसको मनाने के लिए जो एक तरह से अप्रूवल था वो भारत ने दिया था। और यहाँ पे हैदराबाद में राष्ट्रीय मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतने करते हैं, ठीक है। आई होप हमारा जो कंटेंट है करंट अफेयर का ये आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।